जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरी राम राम। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का परमवीर चक्र सीरीज के 15वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसे परमवीर की कहानी है जिन्होंने पंजाब के लिए राष्ट्रीय स्तर वॉलीबॉल खेला। उनके खेल से प्रभावित होकर जाट रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें जाट रेजिमेंट में शामिल होने के लिए मना लिया। 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता से पाकिस्तानी सेना मैदान छोड़ भाग खड़ी हुई। हरियाणा के रोहतक जिले के जाट परिवार से परमवीर कर्नल श्री होशियार सिंह। होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1936 को हुआ था। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ होशियार सिंह खेलकूद में भी आगे रहते थे। 10वीं की परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रोहतक के जाट कॉलेज में अपनी स्कूली शिक्षा और 1 वर्ष का अध्ययन करने के बाद होशियार सिंह दहिया सेना में शामिल हो गए। होशियार सिंह दहिया शुरुआत में एक सिपाही के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वह जाट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में भर्ती थे। होशियार सिंह दहिया को बाद में भारतीय सैन्य अकादमी के एक विंग आर्मी कैडेट कॉलेज में चुना गया, जहां से वे 30 जून 1963 को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पास हुए। होशियार सिंह को तीसरे ग्रेनेडियर्स में शामिल किया गया था, जो चीनी सीमा के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में तैनात थे। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट दहिया को उनकी यूनिट के साथ सेक्टर वेस्ट में तैनात किया गया था। डिस्पैच में उनका नाम लिखा था क्योंकि उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तानी आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की थी। अपनी पुस्तक द ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में लेखक रचना बिष्ट रावत ने लिखा है, लेफ्टिनेंट होशियार सिंह को एक टोही मिशन पर भेजा गया था, जहां अपनी पहल पर वह ऊंट की सवारी करने वाले स्थानीय के रूप में तैयार हुए। वह पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल गए और साहसपूर्वक दुश्मन की रेखाओं के पीछे चले गए। उनके ठिकानों के बारे में एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लौट आए। 5 अक्टूबर 1965 को इस साहसिक उड़ान के आधार पर उन्होंने दुश्मन की सटीक स्थिति का खुलासा करते हुए सीओ को विस्तार से सूचना दी, जिसके लिए उन्हें डिस्पैच में उल्लेख मिला। उनके द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी दुश्मन की प्रगति को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हुई। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान होशियार सिंह दहिया, जो अब एक कमांडर बन गए थे, पाकिस्तानी सेना द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए एक बार फिर पश्चिमी मोर्चे में स्थानांतरित कर दिया गया था। होशियार सिंह दहिया चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे और उनकी कंपनी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सकरगढ़ सेक्टर में स्थित एक जगह जरपाल पर कब्जा करने के लिए कहा गया था। इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना का हमला 15 दिसंबर 1971 की रात को शुरू हुआ था, लेकिन इस क्षेत्र पर कब्जा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी बचाव किया गया था। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना रणनीतिक तौर पर बेहद अहम सकरगढ़ सेक्टर पर कब्जा कर बैठी थी, उस वक्त वसंतर नदी में एक पुल के निर्माण कार्य करने का कार्य ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन को दिया गया। नदी के दोनों किनारे गहरी लैंडमाइन से ढके हुए थे और पाकिस्तानी सेना किनारे पर पोजीशन लेकर बैठी थी। मेजर होशियार सिंह को उस वक्त
पाकिस्तानी इलाके में स्थित जरपाल पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। दुश्मनों की संख्या पर ध्यान न देकर उन्होंने अपनी कंपनी के साथ हमला कर दिया। नतीजा हुआ कि उनकी कंपनी पर भारी गोलाबारी और मशीन गन से हमला हुआ। हालांकि होशियार सिंह ने अपने जवानों का हौसला टूटने नहीं दिया और हाथ से सीधी लड़ाई में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने रणनीतिक तौर पर अहम पोजीशन ली, जहां से उनकी कंपनी ने गोलाबारी शुरू की। हमले के दौरान बेखौफ मेजर होशियार सिंह एक खाई से दूसरी खाई में जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने हमला और तेज कर दिया। हालांकि खुद काफ़ी घायल होने के बाद भी मेजर होशियार सिंह इन सब से बेपरवाह थे और लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर को इस तरह देखकर उनके सैनिकों में भी जोश भर गया और उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग और तेज कर दी। 17 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने टैंकों के जरिए उनकी कंपनी पर भारी गोले बरसाए। इसमें होशियार सिंह की कंपनी के कुछ सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। खुद मेजर होशियार सिंह भी बेहद घायल थे। हालांकि वह हमले के बीच एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाकर लगातार अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते रहे। इसी दौरान मीडियम मशीन गन पोस्ट में तैनात सैनिक गोली लगने से नीचे गिर पड़ा। मशीन गन फायरिंग के महत्व को देखते हुए उन्होंने खुद उस पोस्ट का मोर्चा लिया और पाकिस्तानी सेना पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। हमले से परेशान पाकिस्तानी सेना अपने पीछे 85 साथियों की लाशें छोड़कर भाग खड़ी हुई। इस हमले में उनका कमांडिंग ऑफिसर और 3 अन्य अधिकारी भी मारे गए। हमला खत्म हो गया था। जरपाल पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा था। मेजर होशियार सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सीज फायर की घोषणा होने तक अपनी पोस्ट से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनकी इस वीरता को देखते हुए सरकार ने उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र देने की घोषणा की। उनके अलावा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। 6 दिसंबर 1998 को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। देश के अन्य सच्चे नायकों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें।